नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष जोशी स्वागत करता हूं आप सभी का मैथमेटिक्स की क्लासेस में। आज इस चैप्टर से हम ये वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं। उस चैप्टर का नाम है सेट्स। मैथमेटिक्स में जब भी हम अलजेब्रा की स्टडी शुरू करते हैं तो शुरुआत हमें सेट्स के चैप्टर से करनी होती है। तो आज उसी चैप्टर को हम शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेट्स की डेफिनेशन से। तो डेफिनेशन हमें इस तरीके से स्टडी करने को मिलती है कि अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ सेट। तो इसका जो ब्रॉड मीनिंग है हम अब उससे समझने की कोशिश करते हैं। तो इस डेफिनेशन में हम अगर हमें इसका मीनिंग प्रॉपर समझना है तो सबसे पहले हमें बात करनी पड़ेगी ऑब्जेक्ट्स की कि ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। तो ऑब्जेक्ट्स जो है, जैसे इस पूरे यूनिवर्स में, इस पूरे संसार में जो भी वस्तुएं हैं, चाहे वो जीवित हो या अजीवित हो, यानी कि वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, तो मैथमेटिक्स भाषा में हम उसे ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। और हर ऑब्जेक्ट्स का किसी ना किसी तरीके का कलेक्शन होता है। जैसे मैं बात करूं एनिमल्स, तो एनिमल्स बोलते ही आपके माइंड में काफ़ी सारे जानवरों की इमेज बनना स्टार्ट हो जाएगी। इसी तरीके से मैं बोलूं बॉलीवुड या स्पोर्ट्स, तो काफ़ी सारे खेल आपके माइंड में आने लग जाएंगे। तो ये जो सारी जो है, इनमें काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स का एक कलेक्शन है। अब जो दूसरी टर्म है वो हमें ये समझनी है कि ये वेल डिफाइन होने चाहिए। अब वेल डिफाइंड का मीनिंग यहाँ पे ये है कि जो भी कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स बनाया जा रहा है वो पर्सन टू पर्सन वेरी ना करता हो। मतलब वो मेरे लिए अलग हो और उसके लिए अलग हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे लिए भी सेम हो और उसके लिए भी सेम हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें कि जैसे मंथ्स, हमारे पूरे एक साल में कितने मंथ्स हैं और कौन कौन से मंथ्स हैं, तो ये हमें पता है कि जनवरी फरवरी टू नवंबर दिसंबर तक ये हमारे सारे मंथ्स हैं। तो इसमें मेरा आंसर भी सेम रहेगा, आपका भी सेम रहेगा, और किसी से भी पूछा जाएगा तो सेम रहेगा। तो ये वाली बात जो है ये कहलाती है वेल डिफाइंड, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करता। लेकिन अगर मैं ऐसे ही पूछूं कि आप अपने 5 बॉलीवुड सुपरस्टार्स के नाम बताओ या फेवरेट स्टार्स के नाम बताओ, तो यहाँ पे पर्सन टू पर्सन ये वेरी करेगा, क्योंकि हर किसी के फेवरेट्स अपने अपने फैक्टर्स पे वो उसे डिटरमाइन करते हैं। तो इसलिए ये वेल डिफाइन नहीं रहता। तो वेल डिफाइन वो जो पर्सन टू पर्सन वेरी ना हो, और जो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स बनाए जाएंगे जो वेल डिफाइन हो, उन्हें हम सेट्स कहते हैं। अब इस बात को हम एक एग्जांपल के थ्रू और समझते हैं। तो मान लीजिए अगर हमारे पास, अगर हम एक कलेक्शन बनाएं, कलेक्शन ऑफ वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट में यूज करे जाने वाले कितने वॉवल्स हैं? तो हम सभी को पता है कि इंग्लिश अल्फाबेट में 5 वॉवल्स होते हैं, ए, ई, आई, ओ एंड यू। तो ये हमारे 5 वॉवल्स हैं, और ये 5 वॉवल्स का कलेक्शन जो है ये वेल डिफाइंड है और ये एक सेट कहलाता है। तो ये हमारी इस डेफिनेशन का मीनिंग है। दूसरा जो ये बात कह रहा है कि जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं सेट के अंदर, यानी हमने जिन ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन बनाया है सेट के अंदर, उन्हें हम मेंबर्स भी कहते हैं, एलिमेंट्स भी कहते हैं, या पॉइंट्स भी कहते हैं। जैसे हमारे इस एग्जांपल के केस में जो ये हमारे ए, ई, आई, ओ, यू, जो ये सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, इन्हें हम मेंबर्स भी कहते हैं, हम इन्हें एलिमेंट्स भी कहते हैं, और हम इन्हें पॉइंट्स भी कहते हैं। जैसे ये एलिमेंट ए, एलिमेंट ई, या मेंबर आई, मेंबर ओ, या पॉइंट यू, तो इस तरीके से भी इन्हें कहा जाता है। तीसरी जो बात कही गई है वो ये कही गई है कि वी डिनोट सेट्स बाय कैपिटल लेटर्स, यानी हमारा जो भी सेट होगा हम उसे कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कैपिटल ए, कैपिटल बी, या कैपिटल वाई, कैपिटल जेड। जैसे हमारे इस केस में ये हमारे पास 5 ऑब्जेक्ट्स हैं। अब इसे कलेक्शन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इन्हें कर्ली ब्रेसिस के अंदर इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, और हम इसे डिनोट करेंगे कैपिटल लेटर से। क्योंकि अब वॉवल्स का है तो मैं इसे कैपिटल बी का नाम देता हूँ, तो ये कैपिटल बी से रिप्रेजेंट होगा। यही हमारी इस थर्ड बात में समझाया गया है। फोर्थ बात में ये कही गई है कि अगर कोई एलिमेंट ए किसी सेट ए के अंदर अगर मौजूद है तो हम उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं एप्सिलॉन के सिंबल से, कि वो एलिमेंट बिलोंग करता है ए को। और इसको इसी तरीके से हम रीड करते हैं कि एलिमेंट ए बिलोंग्स टू ए, या फिर ए इज एन एलिमेंट ऑफ ए। जैसे हमारे इस केस में जो आई है, तो हम लिखेंगे कि जो आई है वो क्या वो सेट वी के अंदर मौजूद है, तो हम लिखेंगे हाँ कि आई बिलोंग्स टू वी, या आई इज एन एलिमेंट ऑफ वी। तो ये बात यहाँ पे लिखी गई है। और अगर मान लो कोई एलिमेंट ए उस सेट के अंदर बिलोंग नहीं करता, तो हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अगर मैं इस केस में क्या लिखूंगा, क्या सी इज
सेट का एलिमेंट है या ये सी एलिमेंट सेट वी को बिलोंग करता है या नहीं करता, तो हम लिखेंगे कि डज नॉट बिलोंग्स टू वी। तो ये हमारी ये बात इस सेट के अंदर बताई गई है। तो यही पांचों बातें हमारी बेसिक सी बातें हैं सेट्स के अंदर। इसके अलावा अब हमारी कुछ स्टैंडर्ड नोटेशन है सेट की। ये जब हम न्यूमेरिकल पार्ट्स करेंगे तो वहां पे हम इन वर्ड्स को यूज करेंगे और इन वर्ड्स का जो मीनिंग है वो हमें अभी समझना होगा। जैसे अगर हम जब भी बोल्ड लेटर में एन को लिखा हुआ देखते हैं तो एन का मतलब यहाँ पे हम नेचुरल नंबर्स के बारे में बात कर रहे हैं, यानी वो एक नेचुरल नंबर्स का सेट है, यानी 1 2 3 और जो काउंटिंग नंबर्स हमारे हुए। इसी तरीके से डब्ल्यू का मतलब यहाँ पे होल नंबर्स है, 0 1 2 3 इस तरीके से। इंटीजर्स में हमारे सारे इंटीजर्स नेगेटिव, जीरो और नेचुरल नंबर सब इंक्लूड होंगे। रैशनल नंबर जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो, इरेशनल नंबर जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट ना हो उन्हें हम इरेशनल नंबर्स कहते हैं। रियल नंबर्स यानी ये जो सारे नंबर्स हैं जो रैशनल इरेशनल मिला के जो भी नंबर्स बनेंगे वो रियल नंबर्स होंगे। और रियल नंबर्स के अलावा जो नंबर्स हो गए वो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं, उन्हें हम सी से डिनोट करते हैं। इसके अलावा अगर हमारा मान लो अगर जेड प्लस लिखा आता है तो जेड प्लस का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि सिर्फ हम पॉजिटिव इंटीजर्स के बारे में बात कर रहे हैं, यानी अगर इसी किसी के ऊपर भी प्लस लिखा आता है तो यानी हम सिर्फ पॉजिटिव की बात कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर माइनस लिखा रहा है तो यानी हम नेगेटिव इंटीजर्स के बारे में बात कर रहे हैं। और अगर कोई सिंबल नहीं है तो हम यानी हम सारे इंटीजर्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये कुछ अब इनकी स्टैंडर्ड नोटेशंस हैं। अब आने वाली क्लास में हम इसके और भी टॉपिक्स उठाएंगे और उनको एक एक करके समझेंगे। तब तक आप इनकी साथ साथ रिविजन्स करते रहें, इसको समझते रहें। धन्यवाद।